बहुत जीव स्थापना निक्षेप को ही प्रतिष्ठा समझ लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये बहुत खुलासा समझने की बात है कि दोनों में फिर क्या अंतर है और कैसे पूज्यपना या अभिनय आदि होते हैं। इसके ऊपर खुलासा आप सभी लोग यदि थोड़ा देंगे, क्योंकि ये बहुत भगवान की मूर्ति बनी तो वो मूर्ति बन जाना मात्र प्रतिष्ठा नहीं हो गई, उस पर बाकायदा 8 दिन मंत्र आदि संस्कार होंगे, तब जाकर के वो पूज्य होगी। एक नहीं तो घर घर में कितने चित्र लगे हैं, कितनी मूर्तियां रखी, 100 पीस में मूर्तियां रखी हुई हैं, सबके अर्घ चढ़ाने लगे। सब अष्टद्रव्य से पूज्य नहीं होते। अष्टद्रव्य से पूज्य होने के लिए प्रतिष्ठा शास्त्र की कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। वहां कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, अन्यथा लोक व्यवहार खराब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद ये खुलासा के लिए। इसमें और भी अपेक्षित है आगे आने वाले प्रश्नों में, पर हम देखेंगे डॉक्टर दीपक जी इस बारे में हमें क्या खुलासा करेंगे। इसको मैं प्रथमान योग से बताना चाहूंगा। शुभम चरित्र सबने समझाई है, और शुभम चरित्र के मरण के प्रसंग में वह अंत में नमोकार मंत्र पानी से लिखना और वह पैर से मिटाने का प्रसंग वहां पर बताया। और जैसे ही वह ऐसे मिटाता है तो जो वो भवनवासी देव जो रसोई का जीव था वह उन्हें मरण करा के उनकी आयु पूर्ण कराने में निमित्त बन जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि नमोकार मंत्र वह स्वयं, ये जितने भी अपने निक्षेप हैं, ये निक्षेपों से वस्तु स्वरूप को नए और निक्षेप से समझाया गया है। स्थापना निक्षेप में जब हम प्रतिष्ठा का, जैसे कि भाई साहब ने बताया, वह निश्चित ही पूर्ण महत्व रखता है। और परिणाम जुड़ना कि भाई हम साक्षात उस पाषाण में भगवान देखने की, भगवत पने की जो विधि है वह परिणाम जुड़े तो वह निक्षेप यथार्थ निक्षेप पने को प्राप्त होता है। बहुत बार एक स्टेच्यू रख दिया जाए और एक प्रतिष्ठित प्रतिमा रख दी जाए, और दोनों ही एक से दिखने पर हमारे परिणाम उस प्रतिमा में तो भगवत पने के जुड़ जाते हैं, और स्टेच्यू में एक साधारण सा उसी व्यक्ति का हो तो एक आदर सा साधारण सा ही रह जाएगा। भगवत पने का परिणाम जैसा स्थापना निक्षेप से प्रतिष्ठित प्रतिमा में आएगा वैसा नहीं आएगा। अब परिणाम आपके जुड़ गए हैं तो वह नमोकार मंत्र भी आपने जहां मन में अनादर का परिणाम कर दिया, भले वह पैरों से मिटाए चाहे नहीं मिटाए, हम तो कह रहे हैं उसने पाप का बंध तो मिटाने का परिणाम करते ही कर लिया। जैसे कि अध्यवसान मात्र, जो प्राणी मरे या ना मरे वह तो एक सेकेंड, हमारी आवाज जा नहीं रही है जूम पर, आप जरा चेक करेंगे जूम पे आवाज जाए तो हम आगे बढ़े। कुछ अटक गया है शायद। हाँ, आवाज रिकॉर्ड होना भी जरूरी है और जाना भी जरूरी है। चेहरा भले ही ना दिखे, आवाज जाना जरूरी है। बहुत बहुत मुख्य विषय है ये और आगे आने वाले और 2 प्रश्न। यदि सही हो जाए तो आप हैंड्स अप दे हमें। उसे जनरली मानने में दिक्कत नहीं है, उसे जनरल ठीक। ऐसे तो मान लो सोगानी जी ने किसी को कोई महावीर, अज्ञानी महावीर भगवान की फोटो पर भी अर्घ चढ़ाए, वो उसे उसके भाव का फल मिलेगा, और वो उस फोटो की अभिनय करे तो भी उसे फल मिलेगा भाव के अनुसार। लेकिन प्रतिष्ठा शास्त्र को इसलिए ही डेवलप किया कि हर चीज एक परेशानी का कारण स्वच्छंदाचार न मचे। अब इन दोनों के बीच में बहुत थिन लाइन है एक्चुअली, और ये थिन लाइन समझना जरूरी है, वरना ये मिसयूज ही होता है। दोनों तरफ मिसयूज होता है। थिन लाइन समझना जरूरी है। और इसमें त्रिकाल चौबीसी की भी बता देता हूँ मैं कि किस तरह से वो कई दफे ऐसा होता है ना, बहुत कुछ होता है। मान लो जैसे अखबार में महावीर भगवान, नहीं वो मैसेज डालते जा रहे हैं, रुको नहीं आ रही है। वो वहां से हो गया, अब आवाज आ रही है हमारी आप लोगों को, आप चैट बॉक्स पे दिखा दीजिए। हाँ, ओके, यस, आवाज आ रही है। तो कितनी देर से नहीं आई है यदि कोई हमें बता देगा तो थोड़ा कुछ रिपीट करना है क्या पॉइंट। पूजा हमें
कहाँ तक सुन लिया था आपने, क्योंकि बहुत गंभीर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे। दीपक जी का सुनाई नहीं दिया था, दीपक जी का सुनाई नहीं दिया। दीपक जी का कुछ भी सुनाई नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो आप ओके, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर से शुरू और एक बारी वहाँ पे YouTube लाइव का भी बोलिएगा ना, वो भी श्योर श्योर, हम दीपक जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ ओके, थैंक यू। जरूर। मैं ये कहना चाह रहा था कि स्थापना निक्षेप जो है, मैंने शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था कि परिणाम जोड़ने के लिए ये स्थापना निक्षेप की विधि, चारों ही निक्षेप जो बताए हैं उसमें भाव निक्षेप और स्थापना निक्षेप ये साक्षात पूजनीय है। द्रव्य निक्षेप से श्रेणिक राजा को आधार, अभी जैसे नरक में है, अब वही द्रव्य तीर्थंकर बनने वाला है, तो श्रेणिक के जीव को यथोचित आदर तो देंगे हम दृष्टि में, सम्मान में, लेकिन तीर्थंकर जैसा अभी द्रव्य निक्षेप वाले जीव को नहीं पूज सकते। पूज्य पूजक व्यवहार सिर्फ स्थापना निक्षेप और भाव निक्षेप में, साक्षात विराजमान अनंत जो है समूह शरण में, वे भाव निक्षेप के हो गए। तो इस तरह से उनमें ही पूज्य पूजक व्यवहार होता है। अब हम शुभम चरित्र के आधार से बताना चाह रहे हैं कि भाई जैसे शुभम चक्रवर्ती अंत समय में नमोकार मंत्र का अनादर करके मरण को प्राप्त हुआ, और वह कथानक प्रसिद्ध है कि रसोइये को पहले उन्होंने मारा था और रसोइया व्यंतर या भवनवासी देव बनके और उन्हें समुद्र में डुबो करके मारना चाह रहा था, लेकिन वो नमोकार मंत्र पढ़ते रहे थे, श्रद्धावान रहे थे, तब तक वह डूब नहीं पा रहे थे, मार नहीं पा रहा था वह देव। और जैसे ही उन्होंने पानी से लिखकर पैरों से मिटा दिया, अर्थात अनादर कर दिया, वह पुण्य उनका जो भी जितना भी था वह नष्ट हुआ और वे पूर्ण आयु करके नरक में गए। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वह नमोकार मंत्र कोई स्थापना निक्षेप से कोई प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित का कोई प्रसंग ही नहीं था। जहां हमारा मन नहीं जुड़ा तो वह स्थापना निक्षेप भी फेल है। जैसे कोई स्टेच्यू हो और एक प्रतिष्ठित प्रतिमा हो, तो स्टेच्यू देखकर कभी हमें वैसे भाव नहीं हो सकते भगवत पने के जैसे प्रतिष्ठित प्रतिमा को देखकर हो सकते हैं। देखो ये संकल्प का ही उस समय सार में 271वीं गाथा है ना अध्यवसान के लिए, कि वास्तव में मारो न मारो जीव को हो बंध अध्यवसान से, यह बंध का संक्षेप है तुम जान लो परमार्थ से। जो अध्यवसान मतलब संकल्प, मान्यता, अभिप्राय, परिणाम, भाव, चित 8 शब्द दिए हैं, तो वे सब हमारे परिणाम ही हमारे इस निक्षेप में कार्यकारी होते हैं, और वह परिणाम प्रतिष्ठित स्थापना निक्षेप की विधिवत की हुई प्रतिमा में जुड़ते हैं। इसलिए स्थापना निक्षेप से वह वस्तु पूजनीय हो जाती है, और उसके बिना का जितना भी व्यवहार रहेगा वह चरणानुयोग सम्मत नहीं है। कैलेंडर, फोटो आदि हमारे लिए एक दर्शनीय और याद करने के लिए स्मरणीय हो सकते हैं, लेकिन वंदनीय और पूजनीय व्यवहार तो प्रतिष्ठित प्रतिमा में ही होगा, अन्यथा सर्वत्र स्वच्छंदता का प्रसंग आएगा। इसलिए यह चरणानुयोग से भी स्पष्ट है कि प्रतिष्ठित प्रतिमा का ही वंदन पूजन योग्य है। भविष्य का भी आप बता रहे थे। हाँ, त्रिकाल 24 की भी जैसे अपने आगम में उल्लेख आता है कि भाई स्थापना निक्षेप से जो भूतकाल में हो गए उनकी स्थापना में तो कोई किंचित भी बाधा ही नहीं है। भविष्यकालीन 24 को जो आगम में वर्णन है उस रूप से जिनके स्पष्ट रूप से आगम उल्लेख प्राप्त होते हैं, उनकी प्रतिमा भविष्यकालीन 24 की भी त्रिकाल 24 जिनालय बनते हैं। और भरत चक्रवर्ती ने भी आदिनाथ भगवान के काल में ऐसा उल्लेख आता है कि 72 जिनालय बनाए थे, वे भी त्रिकाल 24 के थे। तो इस रूप में वह आगम में उल्लेखित जो भी प्रतिमाएं हैं उनकी स्थापना निक्षेप विधि से जो भी प्रक्रिया है वह पूजनीय वंदनीय होगी। इस रूप में वह स्थापना निक्षेप का विस्तार जो प्रतिष्ठा विधि से योग्य सम्मत आगम में बताया है वह हमें आचरण में लाना चाहिए। इसी प्रश्न पे यदि मैं थोड़ा सा विषयांतर होकर एक प्रश्न पूछ सकूं तो, क्योंकि आपने आगम की बात करी और आगम का मूल स्तोत्र तो हम केवल ज्ञानी की वाणी को मानते हैं, फिर उसके बाद द्वादशांगियों को उतना ही ऑथेंटिक मानते हैं, और उसके बाद अंगधारी जो साधु 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती ही मात्र थे उनकी वाणी को हम ऑथेंटिक मानते हैं। अब उसके अलावा यदि आगे आने वाले जितने भी अन्य ज्ञानी
हमें तो ऐसा लगता है कि ज्ञानी ही हैं, ऐसे लोगों को यदि अपने अनुभव से कोई बातें जो प्रतीत तो हुई होंगी आगे जाकर, तो क्या उसमें वो भी ज्ञानी की बातें आगम अनुरूप ही मानी जाएंगी या आगम की बातें ही आगम अनुरूप मानी जाएंगी? इसके लिए है प्रश्न, जो भी जवाब देना चाहे। आगम की बातें आगम के अनुसार ही प्रमाणित मानी जाएगी। कहने वाले भले ही अनुभव से कह रहे हो, लेकिन वह आगम से मिलती हो तो ही वह प्रामाणिक है। वह अपने अनुभव से कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, और यदि आगम से मेल नहीं खाते हैं तो इसका मतलब उनके अनुभव में अभी कहीं कोई कमी है। यदि अनुभव यथार्थ हो रहा है तो उनको वह अनुभूति वैसी ही होगी जैसे आगम में वर्णित है। जैसा मैथ्स में जो भी इधर सवाल दिया जाता है, क्वेश्चन दिया हुआ है, और आखिरी में आंसर शीट में आंसर दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते करते मुझे तो लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, आपको लग रहा है, और हो सकता है कि आप इधर उधर से घुमा घुमा करके और बता दें कि यही सही है, लेकिन आंसर शीट से नहीं मिल रहा है तो वो गलत है। इसका अर्थ आपके मेथड में कहीं ना कहीं भूल है। वैसा ही वह अनुभव से कहने वाले आगम से नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब उनका अनुभव अभी गलत है, उन्हें पुनः सावधानी से निर्णय करना पड़ेगा और आगम से मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आगम कोई वैसे ही लिखा हुआ नहीं है। आगम सर्वज्ञ देव की वाणी है और सर्वज्ञ भगवान ने जैसा जाना है, और वह भी सहज निकला। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बुद्धिपूर्वक कहा हो, केवल ज्ञान होने पर सहज दिव्य ध्वनि खिरती है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही कहने में आया है और वही आगम के रूप में हमारे पास में है, इसलिए आगम ही प्रमाणिक होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और भी अन्य जो अपना प्रश्न चल रहा है उसके ऊपर ही अगर आगे भी आपको बात ऐड करनी है, जो स्थापना निक्षेप की बात अभी हमारी। हाँ, स्थापना निक्षेप के संदर्भ में प्रतिष्ठा पाठ की बात हो रही थी। प्रतिष्ठा पाठ का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, प्रतिष्ठानम प्रतिष्ठा च स्थापना तत्प्रतिकृति तत्समान आत्मबुद्धित्वा तद अभेदस्तवादिषु। ये जो सारी प्रक्रिया की जा रही है, प्रतिष्ठा, स्थापना, ये सब उनकी प्रतिकृति बना करके, ये जो सब साथ में हमारे जो पंच कल्याणक पूरे करते हैं, जन्म कल्याणक से लेकर के मोक्ष कल्याणक, वैसे तो ज्ञान कल्याणक अरहंत अवस्था में विराजमान है, प्रतीक रूप में मोक्ष कल्याणक भी कर देते हैं। ये जो सारी प्रक्रिया की जा रही है, ये इसलिए की जा रही है तद अभेदस्तवादिषु, माने हम उनकी स्तुति भक्ति करें तब हमें बिल्कुल अभेदपना भासित हो, कि बिल्कुल मानो साक्षात जैसे बालक वर्धमान का जन्म हुआ था, फिर वे दीक्षा लेकर के गए, फिर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, समोशरण लगा, और ये यही वे हैं। ऐसा हमारी स्तुति का अभेदपना लगे, इसके लिए ये सारी प्रक्रिया प्रतिष्ठा की जाती, विधि की जाती है। लोक में भी कोई स्त्री पुरुष एक साथ रहने लगे, आजकल चल रहा है ना लिव इन रिलेशनशिप जैसा, लेकिन यदि वे विवाहबद्ध नहीं है, रह रहे हैं, दोनों के अच्छे परिणाम हैं, रहते क्या दिक्कत है, लेकिन यदि ऐसे रहने लग जाए तो एक लोक व्यवहार की और मर्यादा है, वो सारी मर्यादा नष्ट हो जाएगी, और वह समाज के सामने स्वीकृति पूर्वक, और जो भी विवाह की विधि है उस विधि से रहते हैं, सब परंपरा चल रही है और उसके कारण से मर्यादा बराबर बनी रहती है। तो जैसे वह आवश्यक है वैसे ही इस विधि से, प्रतिष्ठा विधि से स्थापित प्रतिमा ही निश्चित रूप से पूज्य है। तद अभेदस्तवादिषु, इसको थोड़ा इस रूप में भी देख सकते हैं कि वो स्थापना इसलिए नहीं की है कि वे भगवान हैं, वे महावीर है या आदिनाथ हैं, और ये हम उसी को स्तुति में आना चाहिए। एक बात ये व्यवहार की अपेक्षा, और निश्चय की अपेक्षा ये आना चाहिए, हमने प्रतिमा इसलिए स्थापित की है कि जैसे ये भगवान है ऐसा मैं भी भगवान हूँ।
ये अभेदपना हमारा स्थापित होवे, इसके लिए भी प्रतिमा आलंबन स्वरूप स्थापित की जाती है। बहुत बढ़िया। व्यवहार से निश्चय, भेद से अभेद की ओर जाना, ये हमारे स्थापना निक्षेप का रूल है। यदि हमने इस बात को, इस स्थापना निक्षेप को जैसा ये है वैसा नहीं माना, तो सोशली, साइकोलॉजिकली क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं? यदि आप उस पॉइंट के ऊपर पहले में जो आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था कि किसी ज्ञानी पुरुष के वचन को प्रमाण क्यों ना माना जाए, उसका जवाब देना चाहूंगा। प्रमाणिकता का आधार तो एकमात्र सर्वज्ञता ही हो सकती है। सर्वज्ञता बहुत अच्छी तरह से परिभाषित है। ज्ञानी की परिभाषा सुपरिभाषित नहीं है। एक व्यक्ति, हम ये मान लें कि आत्मानुभवी है और उसे हम ज्ञानी मानते हैं। वो आत्मानुभवी है, ये भी केवल ज्ञान गम्य है, वो है, पर हमें जब उसकी बात को प्रमाणिक मानना है तो हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए ना कि ये आत्मानुभवी है, पर हमारे पास उसको नापने का कोई साधन नहीं है। तो हम उसकी बात को प्रमाण मान करके अपने आप को दरिये में हम छलांग लगा दें तो हमारा क्या होगा। दूसरी बात, सर्वज्ञ हैं वे तो वीतराग हैं, उनके जीवन में कोई और दूसरा ऐसा व्यवहार नहीं है जो अनुकरणीय न हो। जो जगत के ज्ञानी जीव हैं वो अपने एक विषय के विशेषज्ञ हैं, पर अन्य विषयों में उनकी वैसी गति नहीं है, वैसी समझ नहीं है। अब हम ज्ञानी पुरुष को प्रमाण मान लें तो उसके तो जीवन में अनेक व्यवहार हैं, उसकी राजनीतिक मान्यता कुछ और है, उसकी आर्थिक थ्योरी कुछ उसकी और है, खान पान संबंधी उसके विचारधारा कुछ और है, इलाज संबंधी उसकी। अब टोडरमल जी ने आत्मा के अनुभव की जो प्रक्रिया रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखी है, वो चूंकि आगम से प्रमाण है इसलिए वो प्रमाणिक है। अब हम, टोडरमल जी ज्ञानी हैं इसलिए टोडरमल जी के वचन प्रमाण हैं। अब उन्होंने लिखा है कि यदि गधा मिश्री खाने से मर जाए तो अब हम उनके इस वचन को भी प्रमाणिक मान लें क्या कि गधा मिश्री खाने से मर जाता है? इसलिए हम किसी, यहां कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है, सर्वज्ञता प्रमाण है। और इसलिए फिर कोई ज्ञानी के को प्रमाण मानना और नहीं मानना, इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता। ये और बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस बारे में हमें बड़ा क्लियर रहना चाहिए। आज की डेट में हमारी दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने एक बार किसी कारण से किसी एक व्यक्ति में अपनी श्रद्धा स्थापित कर दी और हम उसके ब्लाइंड फॉलोअर हो जाते हैं। अब वो तो सामान्य मानव है, उसमें मानव स्वभाव दुनिया भर की कमजोरियां हैं और अब हम उन कमजोरियों का क्या करें, उनसे कैसे डील करें, बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए प्रमाणिकता तो सर्वज्ञता से ही आती है, वीतरागता से ही आती है, उसके अलावा प्रमाणिकता का कोई दूसरा आधार हो नहीं सकता है। स्थापना निक्षेप की बात और प्रतिष्ठा विधि। स्थापना तो एक क्षण का काम है। मैंने उस पत्थर की प्रतिमा को भगवान माना और उसमें स्थापना हो गई भगवान की, परंतु उसमें जगत में व्यवस्था के बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। अभी एक दिन पहले हम उसकी छाती पर बैठ करके उसके ऊपर हथौड़ी छेनी चला रहे थे। अभी एक घंटे पहले हमने उसकी गर्दन में चेन लपेटी और क्रेन से उसको उठा करके लाए, मंदिर में विराजमान करी और अपने ये भगवान है इनको पूजो। तो हमारा दिमाग इतनी फास्ट स्पीड से काम नहीं करता है, वो एक स्लो प्रोसीजर में चलता है। एक व्यक्ति ने दूसरी शादी की, उसका पहले से एक बच्चा था, अब वो कहे कि ये तेरी मां है, यकायक स्वीकार नहीं होगा, उसे एक लंबे दौर से गुजरना पड़ेगा।
शादी, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, मैंने उस लड़की को अपनी पत्नी माना, उसने मुझे अपना पति माना और हो गई शादी, तो अब और क्या होना है। परंतु शादी की एक लंबी प्रक्रिया तय की गई, वो है प्रतिष्ठा विधि। क्या पहले मंगनी होगी, हथौना होगा, मैं नहीं जानता क्या क्या होगा, मैंने किया भी होगा तो मैं भूल गया। तो फिर सगाई होगी और फिर घर में हल्दी और तेल और गीतों का एक लंबा सिलसिला, और उसके बाद में 7 फेरे, और 7 फेरे में भी 6 फेरे तक लड़की, वो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। तो उसके दिमाग में ये बात अंकित होती जाती है कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। और वो जो गीत फेरों के दौरान गाया जाता है ना कि 6 फेरे तक बेटी माए बाप की जानिए, तो और फिर तो उसे लगता है कि अब तक कुछ नहीं हुआ है, अब तक कुछ नहीं हुआ है, और अब 7 फेरा, अब लड़की, अब शादी हो गई, और शादी हो गई, अब ये नॉन रिवर्सिबल है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो इतनी प्रतिष्ठा विधि से जब शादी होती थी तो वो शादी जीवन भर चलती थी, क्योंकि उनके बीच में कितने भी मतभेद हो जाएं, कितनी भी विषम से विषम परिस्थितियां आकर के खड़ी हो जाएं, परंतु उसके पास एग्जिट ऑप्शन ही नहीं था। बस हो चुका सो हो चुका, ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है ही नहीं। और अब जब है ही नहीं कुछ, शादी जैसे मैंने कहा ना, मन में माना और हो गई शादी, तो वेस्टर्न स्टाइल में या लीगल स्टाइल में एक सिग्नेचर किया और शादी हो गई कोर्ट में जाकर के। तो उसमें उसके दिमाग में कुछ घटित हुआ ही नहीं कि कुछ हो रहा है। अभी एक क्षण पहले जब हमने कोर्ट रूम में प्रवेश किया था सिग्नेचर करने से पहले, तब में और सिग्नेचर करने के बाद में कुछ हुआ ही नहीं, जो कपड़े पहने थे वही कपड़े, वही सब कुछ। तो फिर एक सिग्नेचर करते हैं और वो शादी टूट जाती है। इसलिए वो स्थापना निक्षेप के साथ में प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। एक बात और, एक प्रेसिडेंट अभी इलेक्टेड देश को पर शासन कर रहा है और उसके प्रेसिडेंट रहते हुए इलेक्शन हो रहे हैं। अब इलेक्शन में जो दूसरा व्यक्ति खड़ा था वह जीत गया और ये जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो हार गया। अब बताइए आज की डेट में देश का प्रेसिडेंट कौन? अब 2 हो गए ना, एक तो सिटिंग प्रेसिडेंट जो कि रूल कर रहा है और दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्टेड। दरअसल तो जो हार गया है अब उसको उस प्रेसिडेंट बने रहने का क्या अधिकार है, और जो जीत गया है ही इज डिजर्विंग, उसका अधिकार है क्योंकि जनता ने उसको विश्वास दिया है। परंतु जब तक वो नया प्रेसिडेंट शपथ नहीं ले लेता है, शपथ है उसकी प्रतिष्ठा विधि है, तब तक वो साधारण आदमी है, वो कुछ भी नहीं है। और जो हार चुका है वो फॉर्मली रेजिग्नेशन देकर के या जो भी विधि है उससे पद निवृत्त नहीं हो जाता है, तब तक वो प्रेसिडेंट है। तो ये व्यवस्था बनी हुई है। अगर ये हम प्रतिष्ठा की विधि को हटा दें तो अराजकता फैल जाएगी, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। वो दोनों प्रेसिडेंट आपस में लड़ मरेंगे, वो कहेगा आई एम सिटिंग प्रेसिडेंट, वो कहेगा आई एम प्रेसिडेंट इलेक्टेड। तो उसकी क्या व्यवस्था होगी? इसलिए स्थापना निक्षेप तो जैसा मैंने कहा ना कि मन में स्वीकार किया, इसी ये शादी की प्रक्रिया में मन में स्वीकृति नहीं, उसकी विधिवत प्रतिष्ठा, क्योंकि हम स्थूल बुद्धि है ना, तो जो स्थूल क्रियाएं हैं वे हमारे मस्तिष्क में अंकित होती हैं, जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वे हमारे मनोमस्तिष्क में अंकित नहीं होती हैं, और ये व्यवहार हमारी सुविधा के लिए है। ये इसकी उपयोगिता।
बहुत बढ़िया। तो खाली निक्षेप और भाव नहीं, ये प्रतिष्ठा की विधि के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग और डीप रूटेड हैं। अब हमारे पास समय बहुत कम है और मेरे पास जो प्रश्न हैं वो बहुत प्रयोजनभूत और क्रिटिकल हैं। तो आप में से कोई एक जन चाहे लीड लेना तो भी ले सकता है, जरूरी नहीं कि हम चारों को ही, उसमें जो भी आपका ही चॉइस रहेगा। मैं क्विकली प्रश्न पूछ लेती हूँ। हाँ, जैसे जिसका भी। जैसे कि पॉइंट पहला तो अभी अभी हमने जो ये स्थापना की बात करी, देवशास्त्र गुरु की बात करी, सम्यक्त्व की बात करी और प्रामाणिकता की बात करी। अब काल दोष से बहुत कुछ बदल गया है। ऐसा शास्त्रों में आता है कि भाई चतुर्थ गुण स्थान के मुनिराज तो एकल विहारी हो लेते थे, उनका वज्र वृषभ नारा सेनन का शरीर होता था। अब पंचम काल में तो एकल विहारी मना है, वर्जित है, संघ में ही रहना है। पहले आप खा लेते थे 3 दिन में 1 बार भी, काल दोष से दिन में 3 बार में भी पेट नहीं भरता है, आदि आदि। तो काल से फर्क तो पड़ता है। अब यदि फर्क पड़ता है तो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, जिनको आपने देवशास्त्र गुरु में गुरु की तरह माना है, हमने माना है, अब वो तो बहुत दुर्लभ है, मुश्किल है और मिलते भी नहीं है। तो हम फिर देवशास्त्र गुरु की डेफिनेशन में काल की अपेक्षा थोड़ा हमें एडजस्टमेंट नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना तो चलते ही है ना, नहीं तो काम कैसे होएगा। तो ये मेरा प्रश्न है। एक होय तृण काल मा परमारथनो पंथ, धर्म यह किसी भी काल में बदलता नहीं है। भाई इसके बाद का आने वाला काल छठवां काल है, जहाँ पर 4 चतुर्विद संघ का पूर्ण रूप से अस्तित्व ही नहीं होगा। पंचम काल में मुनिराज दुर्लभ है, साक्षात देव का समागम नहीं है। इस भीषण दूषम काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते, शास्त्र ही आधार है। काल के अनुसार भले उत्तर अवसरपड़ी में हीनता आती जाएगी, लेकिन जैन चरणानी योग कहता है कि भाई वास्तव में जो मोक्ष मार्ग का आचरण है वह तो एक सा ही चलेगा। चतुर्थ काल के अपेक्षा से लोगों के संवहन मजबूत थे और पंचम काल में हीन होते जा रहे हैं, तो भी श्रावक धर्म और मुनि धर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का संभव नहीं है। मुनि संज्ञा या श्रावक संज्ञा जो आवश्यकता अनुसार लगभग 30 श्रावकाचार ग्रंथ उपलब्ध होते हैं और सबने एक मत से उसमें इस बात को तो लिया ही है कि यह मध्य मास मधु का त्याग और 5 औदुंबर फलों का त्याग, इनको इकट्ठा लेकर के किसी ने पंचानुव्रत जैसे समंत भद्र देव ने शामिल किए, बाद के आचार्यों ने काल के अनुसार देव दर्शन, जल गालन, रात्रि भोजन त्याग, इनको अष्टमूल गुणों में लिया है। तो ये सब विधि थोड़ी बहुत कम अधिक परिवर्तनशील होने पर भी मूल अभिप्राय और मूल आमनाय को, मूल आचरण को नहीं छोड़ती। इसलिए काल को वह डिस्काउंट का नहीं है। काल तो हमारा पूर्व का पाप का उदय है कि हमने ऐसे जघन्य काल में जन्म लिया है। फिर भी भाग्य का उदय यह कि हमें यह जिनवाणी मिली और उसके माध्यम से हम परिणाम सुधार रहे हैं। इसलिए काल के अनुसार कोई किसी प्रकार से डिस्काउंट नहीं है। हमें अपने परिणामों को इसमें संवहन में सुधारना होगा। एक बात और बताना चाहता हूँ, देवसेन आचार्य ने भाव संग्रह में लिखा है कि भाई 131 नंबर का श्लोक है कि जिसमें इस काल में हीन संवहन में किया हुआ पुरुषार्थ में जो निर्जरा कर्मों की होती है, वह चतुर्थ काल के 1000 वर्ष के काल में किए हुए पुरुषार्थ के समान है। ऐसे महिमा सूचक वाक्य भी हमें मिल जाते हैं। तो इसलिए परिणाम गिरने नहीं देना है, हमें अपना आचरण तो सुधारना है। बहुत बढ़िया। हाँ, इसे मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमें लगता है कि ये जीव के आचरण और व्यवहार की मर्यादाएं समय के अनुसार बदलनी चाहिए। जगत में 6 द्रव्य है ना, एक बात बताओ, क्या पुद्गल द्रव्य अपना स्वभाव काल के हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से बदलता है? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य क्षेत्र काल के हिसाब से अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं, तो ये जीव द्रव्य अपना स्वभाव कैसे बदल देगा? मैं एक बात पूछता हूं कि यहां से चंद्रयान चंद्रमा पर गया, उसमें 100% एक्यूरेसी की जरूरत है।
अगर उसमें 1% इनएक्यूरेसी हुई, मिस्टेक हुई, तो मिशन फेल हो जाएगा, यान चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगा। अब मैं अर्जी लगाऊं कि हम गरीब देश हैं, अविकसित हैं, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए हे चंद्रयान देवता थोड़े सा समझौता करो, हमारी बात मान लो, हम इतना एक्यूरेट चंद्रयान नहीं बना सकते हैं, पर तुम प्लीज प्लीज चांद पर पहुंच जाना, मिशन फेल मत करना। तो क्या वो चंद्रयान आपकी बात मान लेगा? ठीक है भैया, अगर आपकी क्षमता नहीं है, आपके पास अर्थव्यवस्था नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंस नहीं है, कोई बात नहीं, तो चांद पर जाना भी क्या जरूरी है? अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं जाओगे, है तो जाओगे। कोई वस्तु अपना स्वभाव क्षेत्र काल के हिसाब से बदलती नहीं है, वह तो शाश्वत है। मूल बात में फर्क नहीं, थोड़ा तो फर्क होता है। बहुत देश बढ़िया। काल का प्रभाव थोड़ा तो आचार्यों ने भी माना है, लेकिन अभी दीपक जी ने बहुत बढ़िया शब्द का इस्तेमाल किया, भाई साहब ने भी किया, कि उसके मूल स्वभाव में अंतर नहीं आता है। बाकी तो आचार देश काल पर प्रभाव डालता है और डालता रहा है, और आगम को भी ये स्वीकार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आज सुबह शांति जी ने प्रवचन में लिया भी था, वो हलवा बनवाया था, जो गुरुदेव का उदाहरण देके कि क्या वो दूसरे तरीके से बन सकता है। तो बहुत बढ़िया, इसकी खुलासा हो गई। अब हम समय को देखते हुए आखिरी ये जो प्रश्न कर रहे हैं, ये बहुत क्रिटिकल है, खासतौर पे स्त्रियों के लिए या सूतक पातक आदि जो आ जाते हैं उस अपेक्षा से। अब हमने स्थापना निक्षेप की बात करी और हमने प्रतिष्ठा विधि की बात करी। गुरु में तो प्रतिष्ठा का सवाल नहीं, क्योंकि आपने कह दिया छठे सातवें गुण स्थानवर्ती ही गुरु हैं। और देव में चलो हमने मंदिर में जो स्थापना विधि से मूर्ति को स्थापित किया है उनको ही भगवान माना। अब शास्त्र में किसको स्थापना विधि में, क्योंकि उसकी तो प्रतिष्ठा होती नहीं है, किसको शास्त्र मानना, क्योंकि जितनी मर्यादाएं पूज्यत्व के कारण में शास्त्र की हमने बनाई हैं, उसमें अनदर लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आचरण में चलते हैं, और इसमें लोगों को बहुत भ्रांतियां भी हैं। क्योंकि आप देखें कि कई क्रियाओं को अशुद्ध माना जाता है। जैसे कि हम स्त्रियों को देखें तो उन्हें ऐसा लगता है कि महीने में वो जो कुछ दिन होते हैं, तब हम शास्त्र कान में पड़ जाएं तो हम बहरे हो जाएंगे, हमारे कान में लोहा कोई पिघला के डाल दे ऐसा पाप लगेगा, आदि आदि। आजकल अब शास्त्र, पुराने जमाने में तो मात्र मंदिरों में या ताड़पत्रों में या फिर कागज पे हुआ करते थे, अब हमारे आईपैड, मोबाइल, कंप्यूटर, इसमें भी आ गई है सॉफ्ट कॉपीज। और अब वो मोबाइल भी शास्त्र है कि नहीं है, या फिर यदि जूम के ऊपर प्रवचन चल रहा है तो हम सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं, आदि आदि। ये बहुत सारी जो अब जो पूज्यत्व जो हैं, हम उन्हें अशुद्ध नहीं करना चाहें, लेकिन अब शास्त्र की स्थापना कैसे होती है और क्या उसके नियम होने चाहिए, इस पे भी आप खुलासा डाल दें। देखो भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो बात, कम से कम दो प्रश्न तो बहुत इम्पोर्टेंट थे। एक तो इससे पहले वाला कि समय का, काल का प्रभाव पड़ता है क्या। मैंने इस पर बहुत सोचा है, बहुत नोट्स आगम के आधार पर बनाए हैं, और शास्त्रों में मुनिचर्या में भी इस रूप को बताया है, जिन कल्पी, स्थविर कल्पी, इस नाम से बताया है। तो एक तो वो विषय थोड़ा लंबा था, और मैं जब तक 15 मिनट नहीं बोलूँ ना, आपको भी तसल्ली नहीं होती। और ऐसे ही ये दूसरा पॉइंट भी बहुत बर्निंग पॉइंट है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, बहुत बच्चियाँ पढ़ती हैं, और वो रोज़ ये प्रश्न पूछती है, उनकी कल परीक्षा होती है, क्या क्या दिक्कतें आती है। तो इस पर भी मैं थोड़ा बहुत लंबे, मैंने खूब तो चिंतन किया है और खूब विद्वानों से परामर्श किया है। ये आराम से चर्चा करने का विषय है, पर एक लाइन बोल देता हूँ अव्वल उस्ताद के लिए। एक होता है धर्माचार और एक होता है लोकाचार। ज्ञानियों के जीवन में दोनों पाए जाते हैं, दोनों को मिक्स मत करो। धर्माचार धर्माचार है और लोकाचार लोकाचार है।
न मेरे पास तो है समस्या, पर मेरा तो बोलने का मन नहीं कर नहीं, रहा। 2 मिनट में यदि आप खाली वो पॉइंट्स बता दें हाँ, जो नहीं, मुख्य मेरे हैं। हिसाब से ये सब लोकाचार की बात। देखो क्या होता है, सूतक पातक को अशौच कहते हैं, अशौच, और ये वैदिक परंपरा में भी मान्य रहा है। और दिक्कतें ये होती थी, पहले शास्त्र पांडुलिपियां होते थे, मंदिर में होते थे, जिसके यहाँ सूतक लगा है उसने उस चीज को छू दिया। अब दूसरा व्यक्ति उसे छूना भ्रष्ट होना, अपवित्र होना मानता था, इसलिए कहा जिनके सूतक लगा है वो मत छुआ करो। ऐसे करके सब आई, सारी व्यवस्थाएं इसी रूप में रही। अब आज वो स्थिति नहीं है। आप YouTube पर प्रवचन सुन लो तो मुझे कोई दोष नहीं नजर आ रहा। आप अपने घर पर रखे हुए शास्त्रों को पढ़ लो। एक लेडी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो क्लास ले कि नहीं ले मुझे बताओ। मैं एक लेडी कल प्रवचन सार कॉलेज में पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, अगर वो नहीं पढ़ाती है तो उसे अनैतिकता का दोष लग रहा है। आज की तनख्वाह तो ले रही है और पढ़ा नहीं रही है, और अगर पढ़ा रही है तो आप ऐसे दोष दे रहे हो। तो वो धर्माचरण की ये सामाजिक व्यवस्था थी। हमने उस सामाजिक व्यवस्था को, पहले भाषा ऐसी दी जाती थी, पहले तुलसी में अनेक रोग दूर करने की क्षमता है। अब ये भारत जैसा आध्यात्मिक देश, कोई तुलसी ऐसे ले नहीं तो भैया ये देव ये है फलाना है तो ले, गंगा में स्नान, ऐसी बहुत सारी क्रियाओं को धर्म से जोड़ जोड़ करके परोसी गई है। पर ये बात वैसी नहीं है और इसमें कोई ऐसी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है। हाँ, मैं 1 मिनट में इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखो, हमारा अभ्यास, हमारी पढ़ाई इतनी तो होनी ही चाहिए कि भाई इन अशौच के दिनों में या महिलाओं को अशुद्धि के दिनों में साक्षात द्रव्य क्रियाओं का निषेध किया गया है। और मैं तो चूंकि चिकित्सक हूँ, इसलिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि हार्मोनल चेंजेस के कारण बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन में बहुत सारे प्रभावशील तत्व होते हैं। तो इसलिए उन स्त्रियों के निमित्त से पापड़ अधिक लाल हो जाना दृष्टि मात्र पड़ने से, ये भी देखा गया है कि वो कमरे से निकली और वहां पर चेंजेस हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है इसमें कि भाई इतना अपना अभ्यास रखो कि आप बिना आलम्बन के भी उन दिनों में अपने परिणाम सुधार सको। दूसरा, परिणामों के अनुसार है, मोबाइल को शास्त्र हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपके ऐसे परिणाम आ रहे हैं कि भाई अरे ये क्या दे दिया है, ये जिनवानी का है ये, और आपने कषाय पूर्वक उस वाक्य को डिलीट किया है, तो आपने शास्त्र मिटाने जैसे परिणाम कर लिए। तो वो परिणामों के ऊपर निर्भर करता है। जिसके परिणाम कच्चे हैं और बार बार डिलीट करता है और उसे ऐसे लगता है कि मैं शास्त्र ही मिटा रहा हूँ, या इनकी बात मुझे सुननी नहीं है, इनकी फोटो आई है, मैं इसे द्वेष भाव से मिटा रहा हूँ, तो निश्चित ही वह हमारे परिणामों का वहां पर क्या पोजीशन है उसके अनुसार अंतर बनेगा। तो इस रूप में लेना चाहिए। बाकी भाई साहब ने बताया ऑलरेडी कि ये सूतक शास्त्र वगैरह जो है ना, मौत आदि के जो सूतक वगैरह के हैं, ये हाँ, आज पेपर है आपका, पेपर दे कि नहीं दे? हाँ। नहीं, आज आपकी परीक्षा है, पेपर दे कि नहीं दे? वो तो आवश्यक हो गया। उसको लौकिक आचरण में लौकिक पढ़ाई जैसी ही जैन धर्म की पढ़ाई अगर वो कर रही है। आप सोच के बताओ कि कोई शास्त्र सुन ले, पढ़ ले, तो उसे पाप लगेगा क्या? पाप लगेगा उसे, अशुभ भाव है, दुर्गति में जाएगा वो। परिणाम अपने अपने स्वयं के जैसे हैं, उसके अनुसार वह निर्णय कर लेना चाहिए। और हम तो बोलते हैं कि इतना अभ्यास होना चाहिए कि हमें कभी ऐसे प्रसंग 5-7 दिन के बन जाए, वो अलग बात है ना। हाँ वो अलग परिस्थिति इन के अनुसार। सूक्ष्म चर्चाओं से शायद एकाएक हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, पर मैं एक बहुत स्थूल उदाहरण सामने रखता हूं तो हमें निर्णय करने में आसानी होगी। मैं पूछता हूं कि टॉयलेट में बैठ करके नमोकार मंत्र बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? अब एकाएक सबका यही जवाब, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। परंतु मैं एक दूसरा सवाल अब पूछता हूं। मैं जा रहा हूं सड़क पर और वो जो सीवर लाइन का दरवाजा खुला था और मैं उसमें गिर गया, आकंठ में डूबा हुआ हूं मल में और मौत निश्चित है। अब उस समय मुझे नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
आप इस पर विचार करो, अपने आप मार्ग निकल आएगा। स्मरण में तो पवित्र बाधा ही नहीं है। पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवा। इसमें स्मरेत और ध्यायत है। स्मरेत परमात्मानम, ध्यायत परमात्मानम। समझ गया। वदयेत मतलब उच्चारण सिर्फ लोकाचार और ये तो एक परिस्थिति है, और जैसे खाने बन पीने जाए। वाली बात अलग है। हाँ। खाने पीने, मैं ये नहीं कह, ये दोनों टॉपिक न्यारे न्यारे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाना भी बनाए, खाना भी खाए, खाना भी खिलाए, वो सब वो मामला नहीं है, वो अलग बात है। मैं सिर्फ तत्व चिंतन स्वाध्याय वाली बात कह रहा हूँ। In short, we can say- बिल्कुल, हमारा प्रश्न स्वाध्याय की ही अपेक्षा मुख्यतः है। विचार सुनना, बोलना और समझो क्लास अटेंड करना जूम पे या प्रवचन सुनना, ये चीज मुख्य रूप से लेना कि नहीं लेना, या कान में धर्म की बात पड़ जाए तो महापाप है क्या, ये जो चीजें जो एक्सट्रीम में हो जाती हैं, या फिर लोग बोलते हैं कि भाई मोबाइल भी नहीं छुए, आईपैड भी नहीं छुए और कंप्यूटर भी नहीं छुए, लैपटॉप को भी छू लिया तो पाप हो गया। तो ये क्योंकि गैजेट्स अलग ही दुनिया है। हमारी जैसी भी परिस्थितियों हैं, उसमें जैसे भी संभव हो हमें धर्म की आराधना करनी चाहिए, परंतु अगर बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध हैं तो हमें उसका सहारा लेकर के, छल ग्रहण करके और शिथिलाचार का पोषण नहीं करना चाहिए। बस सब आ गया इसमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे आज एक्सट्रीम टेक्निकल इश्यूज की वजह से, जैसा कि हमें पता चला है, ये बंद हो गया है, उनका कंप्यूटर शट डाउन हो गया है और आवाज नहीं रुक गई है। वो बोले सुबह 6 बजे से चल रहा है, कंप्यूटर शट डाउन हो गया है और जूम बंद हो गया है और नेट भी नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। अब वो नहीं, उनने मुझे बताया कि कहाँ तक, अभी अभी आके बताया है, तो इसीलिए फिर मैं इसको अभी वो, हाँ, तो इसीलिए मैंने ये चला दिया जैसे उन्होंने मुझे बताया। अब आपका YouTube चैनल ही टोटल लाइव वीडियो भी बंद हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एब्रप्टली ये थोड़ा इनफॉर्मल हुआ, पर इस विषय पे आगे हम चर्चा फिर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे पॉइंट्स। हमने जो कहा कि हमने काफी इस पर